नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश कुमार सैनी, डायरेक्टर ऑफ डीएल पब्लिक स्कूल सोप टोंक राजस्थान। दोस्तों, मैंने बीएड नहीं किया है, मैंने बीटेक किया है और अभी मेरी उम्र इतनी ज़्यादा भी नहीं है, पर पिछले कुछ सालों से मैं स्कूली शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ। इस दौरान मैंने कई स्कूलों में पढ़ाया है और इस वजह से मैं स्कूली शिक्षा के बारे में काफ़ी कुछ जान पाया हूँ। इस वजह से काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे सामने आई, वो चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। पता नहीं मैं कितना सही बोल पा रहा हूँ, पर एजुकेशन से संबंधित मेरे कुछ विचार है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैंने इन सालों में जाना कि हर बच्चा खास होता है। ये मैंने अपने अनुभव से जाना है कि हर बच्चा यूनिक होता है। मैंने अपना अनुभव से जाना कि हर बच्चे में कुछ न कुछ काबिलियत होती है और कुछ न कुछ कमजोरियाँ होती हैं। मुझ में भी कुछ न कुछ कमजोरियाँ हैं और कुछ न कुछ काबिलियत हैं। आप में भी वैसे कुछ न कुछ कमजोरियाँ हैं और कुछ न कुछ काबिलियत है। इसलिए हमें एज ए टीचर, एज ए एजुकेशन सिस्टम और आपको एज ए पेरेंट्स, एज ए एल्डर्स, हमें हर बच्चे की खासियत को पहचानना है, उसकी मदद करनी है, उसका दिल क्या कहता है, उसके किस काम में खुशी मिलती है, इस काम में हमें उसको सपोर्ट करना है। और एक और मेन बात, उसकी जो कमजोरी है उसमें भी उसको सपोर्ट करना है ताकि वो अपनी कमजोरी से लड़ सके। दोस्तों, जब मैंने अलग अलग स्कूलों में पढ़ाया तो देखा कि सभी स्कूल बड़े गर्व से बताते हैं और बड़े बड़े पंपलेट छपवाते हैं जिनमें उनके बोर्ड एग्जाम्स छपे हुए होते हैं और वो बताते हैं कि हमारे स्कूल के सारे बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास हुए हैं और हमने इस डिस्ट्रिक्ट या स्टेट टॉप किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरे लिए एक ही बात इम्पोर्टेंट है कि इस सिस्टम से हमारे कितने बच्चे खुश हैं। सबसे बड़ा सवाल मेरा यही है कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर हैप्पी। और हैप्पीनेस वाला जो पॉइंट है ना, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए, पढ़ाई लिखाई तो हम सीख लेते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ सीखनी होती है तो हम उसे कहीं से भी कैसे भी मेहनत करके सीख लेते हैं। मैंने बीटेक किया था, बट कंप्यूटर और इंटरनेट में मेरा कम ही इंटरेस्ट था। फिर भी मैं एक यूट्यूब चैनल चला ही रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसको कैसे भी सीख ही लेते हैं। अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि सर, आपने बीएड नहीं किया है, फिर भी आप कैसे स्कूल चला लेते हो, कैसे बच्चों को पढ़ा लेते हो, कैसे बच्चों को समझ लेते हो। तो जो ये प्रश्न है ना, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है और जो ये मुद्दा है ना उसके हार्ट में जाता है। तो दोस्तों, उनके कहने का मतलब ये हुआ कि मैं पहले बीएड करने की तैयारी करता, फिर रट के बीएड करता और फिर 2 साल बाद में मेरे हाथ में बीएड की डिग्री आती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो बीएड की डिग्री क्या ये गारंटी देती कि मैं अब बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ? दोस्तों, अपने देश में लाखों बीएडधारी भरे पड़े हैं जो ढंग से 5वीं क्लास तक भी नहीं पढ़ा सकते। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, इसी से जीवन चलता है, ना कि किसी डिग्री से। मेरी ये इच्छा है कि हम एजुकेशन को इस नज़रिए से देखें कि हम अपने बच्चों को वाकई शिक्षा दें और शिक्षा हम खुशी दें। इसमें प्रेशर वाला काम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, शिक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं होता है, इसमें एक और चीज़ जुड़ी होती है। इसमें हम अपने बच्चों को डेवलप करते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। आगे चलकर वो एक अच्छे इंसान बने, आगे चलकर वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, आगे चलकर वो अपनी इज्जत की ज़िंदगी जी सके, आगे चलकर वो दूसरों के बारे में सोच सके, आगे चलकर वो किसी के चेहरे में मुस्कुराहट ला सके, आगे चलकर वो किसी की मदद कर सके। ये चीज़ें बच्चों में ज़रूर विकसित होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अक्सर बच्चा जब स्कूल से घर आता है तो पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि आप ड्रेस क्यों गंदी करके आए हो, आप जूते क्यों गंदी करके आए हो, आपके आज टेस्ट था ना, कितने मार्क्स आए। और यदि बच्चे के मार्क्स कट गए तो समझो बच्चा गया काम से। बच्चे के 1-2 मार्क्स कटते ही पेरेंट्स को ऐसे लगता है जैसे उनके 10-20 हज़ार रुपये गए। और यदि बच्चा मेरे जैसा टोल है तो उसको ज़रूर डांट पड़ती होगी और हो सकता है कभी कभी उसकी पिटाई भी लगती होगी। तो दोस्तों, हमने बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछ कर बच्चों को ऐसे कर दिया है कि बच्चों को लगता है कि भैया फर्स्ट आना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बार बार यही पूछते हैं। आजकल के पेरेंट्स इतने स्वार्थी हो गए हैं कि जो एलकेजी यूकेजी क्लास में चम्मच में नींबू रख के जो चम्मच दौड़ होती है ना, उसमें भी उनका बेटा फर्स्ट आना चाहिए। हमेशा फर्स्ट की बात सुनकर उस बच्चे के जेहन में ये बात बैठ जाती है कि मेरे को अव्वल आना है, मेरे को कम्पीट करना है और बाकी लोगों से मेरे को आगे निकलना है। टीचर भी आमतौर पर यही सवाल पूछते हैं। तो इससे होता क्या है, जब वो बच्चा 21 साल का नौजवान होता है तो बड़ा सेल्फिश हो जाता है।
और उसे सेल्फिश हमने बनाया है, हमारे सिस्टम ने बनाया है, और वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, क्योंकि हमने उसे ट्रेन किया है कि बेटा आपको सबसे अव्वल आना है, आप बाकी लोगों सबको भूल जाओ। तो जब वो नौजवान होता है तो उसका नज़रिया ऐसे होता है कि मेरे को सबसे आगे निकलना है, मेरे को किसी और से बिल्कुल मतलब नहीं है, और सब भाड़ में जाओ। तो दोस्तों मेरा ये मानना है, मेरा ये दिल कहता है कि यदि हमें बच्चों का जीवन बदलना है तो पर्सन बदलने होंगे। यदि हमें बच्चों का भविष्य गढ़ना है तो ऐसे पर्सन पूछने होंगे जिनसे भविष्य गढ़े जाते हैं। तो आइए पर्सन बदलते हैं। दोस्तों अब बच्चा जब स्कूल से घर आए तो आप उससे ये मत पूछना कि बेटा मार्क्स कितने आए, अब आप उससे ये पूछना कि बेटा आज आपने किस किस की हेल्प की, आज आप किसके काम आए। तो दोस्तों हो सकता है उसके अंदर दया पैदा हो सकता है उसके अंदर हेल्पिंग नेचर पैदा हो। उसके बाद उससे पूछना कि बेटा आज आपने अपना टिफिन किस किस के साथ शेयर किया। उससे ये मत कहना कि अपना तो खाया करो, अब दूसरे खा लेंगे तो आप क्या खाओगे। टिफिन शेयरिंग से क्या होगा, ताकि उसको पता चलेगा कि लाइफ में शेयरिंग का इंपॉर्टेंस है। अब ये पूछना कि बेटा आज आप किस बच्चे से क्या सीखने को मिला। तो हो सकता है कि वो आपको बताए कि मम्मी वो बढ़िया क्लास में खड़ा होकर बहुत अच्छा आंसर देता है, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। आप उससे दूसरे लोगों की अच्छाई पूछना, तो हो सकता है वो दूसरे लोगों में अच्छाई देखने लग जाए। उससे ये पूछना कि बेटा आपका टेस्ट पिछली बार की तुलना में अच्छा हुआ है कि नहीं। ये मत पूछना कि दूसरा फर्स्ट आया आप सेकंड क्यों आए, दूसरे के 10 में से 10 आए आपके 9 क्यों आए, आप फिर 1 नंबर कटा के आ गए, आपको सिखाए तो था। अब ये पूछना कि बेटा पिछली बार की तुलना में कुछ बेटर हुआ कि नहीं, क्योंकि आप उसको उसी से कंपेयर करो। अगर आप दूसरे से कंपेयर करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है, उसकी अलग स्पेशलिटी होती है। और यदि कई बच्चे ने पेरेंट्स को किसी से कंपेयर कर लिया तो वो कह सकता है कि मम्मी देखो उनकी मम्मी कितनी अच्छी है, उनको कितना प्यार करती है। और वो कह सकता है कि पापा आपने ज़िंदगी में कितना सा कमाया है, आप पड़ोसियों को देखो उनके कितना बड़ा मकान है, कितनी बड़ी गाड़ी है। तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दें। यदि हम बच्चे से ऐसे सवाल पूछेंगे तो बच्चे को लगेगा कि ज़रूरी ये है कि मेरे पेरेंट्स हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि लोगों की हेल्प करना, लोगों के बारे में सोचना, लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट लाना, ये उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी उस चीज़ के साथ बड़ा होगा, स्कूल भी वही जाएगा, पढ़ाई लिखाई भी वही करेगा, पर उसका नज़रिया थोड़ा बदल जाएगा। जब वो बच्चा नौजवान होगा, 21 साल का होगा, और उसके साथ के सारे बच्चे नौजवान होंगे, तो हमारी पूरी सोसाइटी चेंज हो जाएगी। क्योंकि उस टाइम पे हमारी सोसाइटी में ऐसे नौजवान होंगे जो हमेशा पहले दूसरों के बारे में सोचेंगे। तो दोस्तों आज के बाद पर्सन बदल दीजिए, उत्तर खुद ब खुद बदल जाएंगे। फिर आपको संस्कारों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, संस्कार खुद ब खुद ढल जाएंगे। अब आज के बाद अपना व्यवहार बदल देना। जब बच्चा स्कूल से घर आए तो उसके ऊपर ये मत चिल्लाना कि कपड़े गंदे कर गए, जूते गंदे कर गए, अपने सामान को सही ढंग से रखो। अब जब बच्चा स्कूल से घर आए तो कसकर उसको गले से लगा लेना, और हो सके तो ये काम डेली करना, क्योंकि साइंटिफिक रूप से ये प्रूव हो चुका है कि माता का आलिंगन, पिता का आलिंगन बच्चे को बहुत पीस देता है, उसको लाइफ में बहुत तरक्की देता है। तो आइए अब बच्चों का पालन पोषण का तरीका बदल कर देखें, क्योंकि बच्चे अच्छे या बुरे नहीं होते, उनमें पड़ने वाले संस्कार अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने बच्चों को कौन से संस्कार देने हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।